पहले दारू पार्टी की, फिर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ी कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सिर पर गमला मारा। आगे सुनिए। इसके बाद गला रेतकर हत्या की और इतने पर भी जब मन नहीं भरा तो शरीर को आग लगा दी। ये खबर दोस्ती के नाम पर लिखी गई सबसे खौफनाक इबारत है। एक रात, थोड़ी सी शराब, कुछ सिगरेट और फिर ऐसा गुस्सा जिसने इंसान को हैवान बना दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भरोसे और साथ का रिश्ता इतनी बेरहमी से तोड़ा गया कि इंसानियत कांप उठी। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हुई। जिस दोस्त के साथ जाम टकराए जा रहे थे, उसी दोस्त की जान ले ली गई और इतना ही नहीं, पहचान मिटाने के लिए शव को आग के हवाले तक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 7 जनवरी की रात सचिन तिवारी अपने दोस्त निहाल के घर शराब पार्टी में पहुंचा था। पार्टी के दौरान शराब और सिगरेट खत्म हो गई, जिसके बाद दोबारा लाने की बात पर कहासुनी शुरू हुई। इसी दौरान गुस्से में सचिन ने निहाल को मां की गाली दे दी, जिससे निहाल बेकाबू हो गया। गुस्से में उसने पास में रखा गमला उठाकर सचिन के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और इसी पल दोस्ती टूटकर अपराध में तब्दील हुई। इसके बाद मामला और भी क्रूर हो गया। निहाल के साथ मौजूद दूसरे दोस्त ने चाकू निकालकर सचिन का गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। देखिए, दिनांक 9 जनवरी को सुबह थाना सुशांत गोल्ड सिटी को 112 के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति का जला शव भागीरथी एनक्लेव के पास झाड़ियों में मिला है। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुला के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाती है। इसमें हमारी टीम कई दिनों से लगी हुई थी और इसमें 72 घंटे में इस घटना का खुलासा कर दिया गया। इसमें जो मृतक युवक है उसकी पहचान कर ली गई है। उसका नाम सचिन तिवारी है, जो कि मूलतः टिकरा नगराम का रहने वाला है और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उन लोग की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए, इसमें हमने निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि नामक 2 युवकों को गिरफ्तार करा है। इसमें बताया है कि निहाल वाल्मीकि के घर में ये लोग नशा करके बैठे हुए थे, शराब का सेवन करते थे और उसी को लेके इनका वहाँ पे झगड़ा हो गया था, जिसके बाद निहाल वाल्मीकि और उनके मित्र एक विनय शर्मा है, उन्होंने चाकू से गला रेत के उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद करण वाल्मीकि वहाँ पे स्कूटी लेकर आए थे और जिस पे उन्होंने शव को रख के यहाँ पे लाके जला दिया। दोस्ती की शाम कुछ ही मिनटों में खून से सनी वारदात में बदल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। हत्या के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने की साजिश रची। शव को पहले चादर में लपेटा गया, फिर प्लास्टिक में बांधा गया और स्कूटी पर लादकर सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र के भागीरथी एनक्लेव के पास एक सुनसान मैदान में ले जाकर फेंक दिया गया। शव को जलाने के लिए आरोपी पेट्रोल लेने नीलमथा पहुंचे, लेकिन बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद स्कूटी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया गया और मफलर से तेल निकालकर शव पर छिड़क दिया गया। फिर शव को आग के हवाले कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह जल नहीं सका। अधजला शव छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि हत्या के वक्त निहाल की मां कल्पना वाल्मीकि घर में ही मौजूद थी। पुलिस के अनुसार हत्या की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बजाय शव ढकने के लिए चादर दी और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश में भी शामिल रही। यानी यह अपराध सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, घर की चारदीवारी के भीतर भी उसका साया था। निहाल ने अपने ममेरे भाई करण वाल्मीकि को फोन कर स्कूटी के साथ घर बुलाया, जिसने शव ठिकाने लगाने में उसकी मदद की। करीब 5 दिन बाद पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। मृतक की पहचान नगराम थाना क्षेत्र के टिकरा गांव निवासी सचिन तिवारी के रूप में हुई। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी निहाल वाल्मीकि, जो ई रिक्शा चालक है, और उसका ममेरा भाई करण वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, स्कूटी, कपड़े और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल निहाल की मां कल्पना वाल्मीकि और एक अन्य आरोपी विनय शर्मा और साहुल फरार है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और उनकी तलाश जारी है। देखिए, मृतक के भाई का तेलीबाग में सब्जी का ठेला लगाया करते थे, तो ये कभी कभी उसमें जाके बैठा करते थे और जो हत्या के मोटिव बताए इनका, वहाँ पर जो अभियुक्त हैं उनके घर पे, जो कि आशियाना में किराए पे रहते हैं, वहाँ पर इनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने सडनली वहाँ पे चाकू उठा के इनका गला दे। देखिए, अभी तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये 2 लोग थे, निहाल और विनय साथ में थे। बाकी निहाल की जो माँ थी वो बगल वाले कमरे में थी, तो माँ ने वहाँ पे शव को ठिकाने लगाने के लिए चद्दर लेकर आई थी और शव को बांध के
स्कूटी में रखने का उन्होंने उनमें सहयोग करा। हाँ, मृतक की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है हमको, इनके ऊपर 6 अपराध पंजीकृत। देखिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं आया, बाकी इसमें एक अभियुक्त अभी जो मेन अभियुक्त है वो वांछित है, साथ में उनकी मां है, उनको पकड़ के पूछताछ करी जाएगी, इसके बाद फिर आपको सूचित किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा। ये सवाल है, क्या नशा इतना खतरनाक हो चुका है कि रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं रह गई? क्या गुस्सा अब इंसान को इंसान नहीं रहने देता? ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़े करता है कि नशा, गुस्सा और असंयम किस तरह रिश्तों को खत्म कर अपराध की सबसे खौफनाक शक्ल में बदल देता है। लखनऊ की वारदात एक चेतावनी है। जहां संयम टूटता है वहां अपराध जन्म लेता है, और जहां नशा हावी हो जाता है वहां दोस्ती भी जानलेवा बन जाती है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।